पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर की फ़ज़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदा करार। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदा ज़र्रात की मिक़दार 505 पार्टिकुलेट मैटर्स तक जा पहुंची। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर रहा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने, घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद रखने और बिलावजह घर से बाहर ना निकलने की हिदायत। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4 माह में सबसे ज्यादा 6.24% हो गई। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 37 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 7092 हो गई। एक दिन में मजीद 2304 अफराद में कोरोना की तस्दीक। गुज़श्ता रोज 36,923 टेस्ट किए गए। कोरोना से जाम बहक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ की मैयत इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। जस्टिस वकार अहमद सेठ के इंतकाल पर वजीर आज़म इमरान खान का ताज़ियत का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी वकार सेठ के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। जस्टिस वकार सेठ के इंतकाल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का आज सोग का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल भी कोरोना में मुब्तला। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए NCOC की मुल्क में हिफाजती इक़दामात मज़ीद सख्त करने और पाबंदियाँ बढ़ाने की सिफारिश। मुल्तान में 1200 बिस्तरों पर मुश्तमिल करंतना सेंटर तैयार। भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग और सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी। रखचक्री और मुख्तलिफ सेक्टर्स में शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से एक शहरी शहीद, 3 अफराद जख्मी हो गए। भारतीय फौज ने त्रिबंद और सिमाहनी गांव की आबादी को रॉकेट और मार्टर गोलों से निशाना बनाया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग करने वाले भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। जेब कतरे NRO के लिए दबाव डाल रहे हैं। कहते हैं NRO ना दिया तो हुकूमत गिरा देंगे, चाहे इख्तिदार चला जाए, इन्हें NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू। कहा ऑपोजिशन ने हुकूमत को फैटफ बिल में ब्लैकमेल किया और कहते हैं NRO कौन मांग रहा है। ये कहते हैं नैब खत्म करो ताकि इनके केस खत्म हो जाएं। कहा आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ ने जेल में डाला। हमारे दौर में सिर्फ शहबाज शरीफ पर TT का केस बना। नवाज शरीफ झूठ बोलकर मुल्क से बाहर भागा। वो भारत को सूट करता है, मुझे नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपनी अना ख़त्म करके मुल्क के लिए कर्जे मांगे। आइंदा गंदम और चीनी से मुतालिक कार्टेलाइजेशन नहीं होने देंगे। अगर इंतकामी कार्रवाइयां बंद हो जाएं तो PDM या किसी भी अपोजिशन जमात का किसी से कोई झगड़ा नहीं है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा अगर तमाम इदारे अपने हुदूद में रहें तो इसे खुशामदीद कहेंगे। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर बोले, पहले बिलावल के इंटरव्यू को गलत अंदाज में पेश किया गया। अब मरियम नवाज ने कहा कि उनके इंटरव्यू को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। कहा चाहते हैं तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा है कि पाकिस्तान को बाहर से नहीं अंदर से ही कमज़ोर किया जा सकता है। कमज़ोरी बाहर नहीं मुल्क के अंदर है। ASP अफसरान की पासिंग आउट परेड से खिताब में एजाज शाह का कहना था कि मुल्क में क़याम अमन के लिए पुलिस की बहुत कुर्बानियाँ हैं। अमन व अमान के लिए पुलिस फ्रंट लाइन फोर्स है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल सजने में 2 रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। गिलगित कोर्ट की डिवीजन बेंच ने बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़रा की गिलगित इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। ग़िज़र में आज 2 आज़ाद उम्मीदवारों की क़यादत में अलग अलग रैलियाँ निकाली जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग की तैयारियाँ जारी। हल्का 6 हुंजा में इलेक्शन का सामान पहुँच गया। 7 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स में से 1.25 लाख से ज़ायद वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान तुर्बत में बलूचिस्तान के जनूबी अजला के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। शाहराहों समेत दीगर मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्बत यूनिवर्सिटी फ़ेज़ 2 और 200 बिस्तरों के मकरान टीचिंग अस्पताल का संग बुनियाद भी रखेंगे।
मुस्लिम लीग नून आज जिला सवात के शहर मैंगोरा के ग्रासी ग्राउंड में जलसा करेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमा खिताब करेंगे। मुल्क में मिड टर्म इंतखाबात हुए तो 26% अफराद मुस्लिम लीग नून, 25% PTI और 9% पीपल्स पार्टी को वोट देने का इरादा रखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे में इंकशाफ। सर्वे में मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान मार्जिन कम होने के बायस किसी सियासी जमात को अक्सरियत न मिलने की भी पेशगोई की गई। सर्वे में 2000 से ज्यादा अफराद की राय ली गई थी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नैब रेफरेंस इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल करने की आसिफ जरदारी की दरखास्तों पर एतराज़ात आयद कर दिए। कहा दरखास्तें काबिल समात नहीं। नैब अदालती हुक्म के तहत रेफरेंस फाइल कर चुका है। FBI ने पाकिस्तान की महंगी तरीन शादी की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। बिजनेसमैन की बेटी की शादी की तकरीब के लिए निजी क्लब को 15 करोड़ रुपए अदायगी की गई। क्लब को 120 रोज के लिए बुक किया गया। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी 1.5 से 2 करोड़, बारात डेकोरेशन के लिए 1.5 से 2 करोड़, आतिशबाजी के लिए 1 करोड़, फोटोग्राफी और स्टूडियो के लिए 95 लाख रुपए अदा किए गए। 2 गुलकारों को 1 करोड़ 5 लाख और निकाह खां को 10 लाख रुपए अदा किए गए। बारिश बरसाने वाला मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की शिमाल मगरिबी बलोचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बारिश का सिस्टम इतवार तक मौजूद रहने का इम्कान। सुबह और रात के औकात में पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में स्मॉग या धुंध और मकरान के साहिली इलाकों में धुंध छाए रहने का इम्कान। अमरीकी सदारती इंतखाब में इलेक्शन हुक्काम ने सदर ट्रंप के धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा 3 नवंबर को अमरीकी तारीख के सबसे महफूज इलेक्शन हुए। वोट गायब होने, तब्दील होने या वोटिंग निज़ाम खराब होने के शवाहिद नहीं मिले। ट्रंप ने 27 लाख वोट्स डिलीट करने का दावा किया था। अमरीकी न्यूज़ चैनल ने सदारती इंतखाबात में वोट डालने वाले मुर्दा अमरीकियों के नामों की फहरिस्त नशर कर दी। चैनल ने यह वाज़ेह नहीं किया कि इन मुर्दा वोटर्स ने वोट किस उम्मीदवार को डाला। अमेरिका का पहला सियाह फाम सदर बनना तारीखी वाक़या था। इससे अमेरिका में तकसीम की बुनियाद पड़ी। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा की सवाने उम्री प्रॉमिस्ड लैंड के इक़्तिबासात। साबिक सदर ने लिखा, व्हाइट हाउस में उनकी मौजूदगी से फितरी निज़ाम बिगड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने नस्ली मोड़ से फ़ायदा उठाया। साबिक सदर की किताब अगले हफ्ते शाये होगी। फिलिपाइन के जनूबी हिस्से में समंदरी तूफान वेमको ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, दरख्त उखड़ गए। लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 26 हो गई। हज़ारों अफराद नक़ल मकानी पर मजबूर। अपने पास जमा खुशियों को तकसीम करें। भागती दौड़ती बेरंग जिंदगी में मेहरबानी के रंग भरें। दिल की नरमी, जुबान की नरमी, रहमदिली और मेहरबानी से दुनिया जीत लें। आज दुनिया भर में यौम मेहरबानी मनाया जा रहा है। ESL की मारूफ फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के फवाद राना कराची में मौजूद। वीडियो पैगाम में टीम का नगमा भी गुनगुनाया। कहा कराची में जिंदा दिलाने लाहौर की नुमाइंदगी करेंगे। शायकीन क्रिकेट को भरपूर खुशियां देंगे। कौमी क्रिकेट टीम की मिशन न्यूजीलैंड की तैयारियां जारी। टीम को दोहरे इम्तिहान का सामना होगा। खिलाड़ियों को सख्त माहौल में SOPs का ख्याल भी रखना होगा। 14 दिन आइसोलेशन में महदूद ग्रुप्स में रहना होगा। तीसरे, छठे और 12वें रोज कोरोना टेस्टिंग होगी। आइसोलेशन के बाद ही घूमने फिरने की आज़ादी होगी। और लाहौर में गुलकार आतिफ असलम की परफॉर्मेंस, मद्दाह झूम उठे, लेकिन शायकीन की जानिब से मास्क इस्तेमाल नहीं किए गए।